हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमने उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करा था। तो वो हमारे पास टॉपिक कैसा है, ये रहा। इस टॉपिक में हमने क्या करा था, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमने क्या करा था, हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज करा था फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज हमारे पास उसका आंसर आ गया था वीबी माइनस वी ए। फिर हमने वर्क डन का इंटीग्रेशन करके उसे सॉल्व कर लिया था। आज के टॉपिक में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। जैसा कि हमें डेफिनेशन पता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी। ध्यान रखना, इसे हमें कहां से मूव करना है, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे विदाउट एक्सेलरेशन इन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट हमें मूव करना है, और हमें ए से बी की बजाय कहां से कहां मूव करना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक मूव करना है। तो जब हम इन्फिनिटी से मूव करेंगे तो इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू में वी बी। ओके, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए उसका डेरिवेशन हम करते हैं। और फॉर दैट लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O, that is plus Q, and there is a point B which is at a distance RB from the point O, and VB is the potential difference at point B. Then work done from infinity to point B in moving a test charge Q naught from infinity to point B is given by, let me write for you. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट पॉइंट बी पे, दैट इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट बी वेयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वीबी, दैट इज इक्वल्स टू में वर्क डन इन्फिनिटी फ्रॉम बी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। चलिए आगे चलते हैं। मान लेते हैं यहां से लाते वक्त पॉइंट बी के बीच में हमारे पास जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो किसी पॉइंट कहां पे है, किसी पॉइंट पी पे है। ओके, जो हमारे पास एट डिस्टेंस आर है फ्रॉम पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो जब हमारा टेस्ट चार्ज पॉइंट पी पे होगा तो उस पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से एक फोर्स होगा, लगेगा, जो उसे रिपेल करेगा। तो जिसकी डायरेक्शन होगी ये, तो फोर्स किसके इक्वल होगा, क्यू नॉट ई के इक्वल। ठीक है, तो यानी रिपल्सिव फोर्स हमें इस तरफ लग रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने टेस्ट चार्ज को मूव करना है इस तरफ, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन उसमें ना हो। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स पे माइनस क्यू नॉट हुई, जो जस्ट इसके इक्वल होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो वो हमें हेल्प करेगा उस पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने में। ठीक है, तो और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई इस तरीके से चार्ज मूव करेगा कि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मूव करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हम इस पे अप्लाई करेंगे टेस्ट चार्ज पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। मान लीजिए इसी दौरान हमने अपने टेस्ट चार्ज को फ्रॉम पी टू पॉइंट क्यू मूव करा है, तो उस केस में हमारे पास पॉइंट पी से क्यू जाने में मान लेते हैं हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dl। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं एक बार। चलिए उसको मैं लिख देता हूं।
इसका एक्सप्रेशन जो होगा हमारा बिल्कुल सेम होगा प्रीवियस टॉपिक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं मैंने एफ की वैल्यू को क्यू नोट ई पुट कर दिया है। अभी डॉट प्रोडक्ट ओपन नहीं हुआ, हमारा डॉट प्रोडक्ट अभी ऐसे कैसा ही है। अब डॉट प्रोडक्ट को हमने अब ओपन करा है। तो जैसा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी इस तरफ, हम चार्ज को मूव कर रहे थे, टेस्ट चार्ज को इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। जैसे हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नोट इन्फिनिटी से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो उसी प्रकार हमारा जो डीएल है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो हमारा आर है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड द पॉइंट ओ, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यानी कि हम अपने डीएल को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी आर से, दोनों ही सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्यू नॉट ई माइनस डी आर, और ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर, इक्वेशन नंबर 5। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास स्मॉल बॉर्डन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है एंड द डिस्टेंस द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने अभी पुट नहीं करी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, नाउ यूजिंग इक्वेशन 6 इन 5, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने लिखी है उसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। देन हेंस द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज गिवन बाय, तो हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू होगी द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो हम यहाँ पे तो हमारी लिमिट्स पॉइंट्स की वैल्यू रख देंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है, अगला पॉइंट क्या है बी, लेकिन जैसे हम वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन की यूनिट जो है स्मॉल वर्क डन किस में है, आर में चल रहा है, वेरिएबल यहाँ पे कौन है, आर। उसी प्रकार से हमारी लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस में चेंज हो जाएगी। तो इन्फिनिटी के लिए डिस्टेंस हमारी इन्फिनिटी होगी, लेकिन पॉइंट बी के लिए डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, आर बी। ठीक है, तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं जो चीजें कांस्टेंट है। तो हमारे पास आएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस R2 डी आर, और इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम द डिस्टेंस इन्फिनिटी टू द डिस्टेंस आर बी। तो हमें पहले से पता है इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, चलिए इसे लिख देता हूं मैं आगे। तो जब भी इस चीज का इंटीग्रेशन होता है तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो हमारे पास होती है -1 बाय आर एंड ये हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर बी। तो लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमें पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और यहाँ पे हम W इन्फिनिटी टू P क्यू नोट को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल एट B के इक्वल आएगा। तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा 9, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 1। ठीक है, तो अगर हम किसी एनी पॉइंट की लिखना चाहते हैं तो मान लेते हैं इफ V is potential difference of potential, electrostatic potential is any point which is at a distance R, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा हमारे पास at any point is given by this general formula, very important formula for numericals, इसमें हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।